सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम्स आ रहे थे बट अभी वो ठीक हो गए हैं और उपलब्ध मुझे उम्मीद है कि आप लोग सुन पा रहे होंगे। दोस्तों, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर 2020। आइए, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस पीपीटी को, इस कंप्लायंस एंड रिस्क डिस्क्लेमर को आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, बट फिर भी मैं इसको एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ लोग, जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन लोग को जानना जरूरी है। सबसे पहली बात कि हमारे इस कंपनी में कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसके फुल फॉर्म्स है, जैसे EIP है, एजुकेशनल प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स, इसके फुल फॉर्म्स है, आप दिया हुआ आप देख सकते हैं ऊपर में स्लाइड पे। MLCI मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, CRU क्रिप्टो यूनिट इंटरनल पॉइंट्स फॉर द टोकन डिजिटल। दूसरी बात कि दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे पास किसी तरह का टोकन या शेयर करने का लाइसेंस, शेयर को सेल करने का, बेचने का लाइसेंस नहीं है। ना ही हम किसी तरह का टोकन सेल करते हैं, ना ही किसी तरह का हम शेयर को सेल करते हैं, बेचते हैं। हम पूरी तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन बेचते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल एजुकेशन के थ्रू कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी, इनकी इंफॉर्मेशन देते हैं। और हर कंट्री में अलग अलग अपने इन्वेस्टमेंट के और एजुकेशन के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो एक चीज़ क्लियर है कि ना हम किसी तरह का, ना तो कोई टोकन सेल करते हैं, ना ही किसी तरह का कोई शेयर सेल करते हैं, और ना ही इसका हमारे पास लाइसेंस है। हमारा जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो है एजुकेशन, वो भी फाइनेंशियल एजुकेशन। इसकी इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है, कैसे है, मैं इससे हमारी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आएगा, मैं इसके बारे में डिस्कशन करूँगा और मैं आपको आगे बताते रहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोड्यूस दे दूँ। बहुत लोग मुझे जानते होंगे और बहुत सारे लोग मुझे नहीं भी जानते होंगे। दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार रजक है और मैं बिहार से आता हूँ। बिहार का एक ज़िला है रोहतास ज़िला, और छोटा सा एक कस्बा है जिसका नाम है, जो प्रखंड ब्लॉक बोलते हैं, नौहट्टा प्रखंड है, और छोटा सा गांव है जिसका नाम है नंदीचक। मैं इस छोटे से गांव से, ज़िले से, बिहार से बिलोंग करता हूँ। और मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो बिहार और झारखंड दोनों जगह से हुई है। दोस्तों, मैंने MBA किया हुआ है सेल्स एंड मार्केटिंग में, तो मैं सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपर्ट भी हूँ। इसकी मुझे काफ़ी नॉलेज है और तकरीबन 10-11 साल का एक्सपीरियंस भी है। मैं न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी में एज ए लीडर मैनेजर काम कर रहा हूँ। मेरे जो रैंक है वो लीडर मैनेजर है। प्राउड मेंबर रियली है, मैं प्राउड फील मैं करता हूँ। मैं प्राउड मेंबर हूँ CRU का एंड VIP क्लब का। मैं इन दोनों CRU क्लोज क्लब का ही मेंबर हूँ, CRU VIP क्लब का ही मेंबर हूँ। इंटरनेशनल स्पीकर, प्रोफेशनल इन्वेस्टर एंड इंटरप्रेटर, मैं इन 3 जगह में काम कर रहा हूँ और बहुत कुछ सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मैंने इंटरनेशनल वेबिनार्स वगैरह कुछ शुरू किए हैं, और प्रोफेशनली मैंने तकरीबन बाय प्रोफेशन तो मैं काम पहले कर चुका हूँ। बहुत सारी चीज़ें भी लर्निंग पीरियड में है, क्योंकि कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता है, और जिस दिन वो परिपूर्ण अपने आप को मान लिया, वो परिपूर्ण नहीं होता है, उसका डिग्री चालू है। तो मैं अभी लर्निंग पे, मैं भी सीख रहा हूँ आपकी तरह। और साथ ही दोस्तों, अभी हमारा जो एक बहुत ही डायनामिक प्रोग्राम चल रहा है, मैराथन 260, यानी कि MLCI 260, इसमें मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अपना रोल, अपनी सेवा दे रहा हूँ, और यहाँ पे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और जिन लोगों ने भी मैराथन 260 का कोर्स कर रहे हैं या जिन लोगों ने लिया हुआ है, वो रियली में वो बहुत 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 ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज मतलब इकट्ठा कर रहे हैं। और उनकी जो फाइनेंशियली फ्रीडम है, उनकी जो मतलब कि लेवल है, मतलब कि लर्निंग की, वो कुछ और होगी। उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू फ्यूचर, अकॉर्डिंग टू टाइम, उनके पास बहुत सारे नॉलेज होंगे। तो जितने भी मैराथन पार्टिसिपेंट हैं, उनका मैं भी उनको मैं थैंक यू बोलूँगा और कॉन्ग्रेचुलेसन भी बोलूँगा कि आपने इस मैराथन का आप एक हिस्सा हैं, और आपने यहाँ पे नॉलेज ले रहे हैं, जो कि आपके और आपके बच्चों को लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत काम आने वाला है। ओके दोस्तों, मीटिंग को 2 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट का मीटिंग मैं लूँगा, और सेकेंड पार्ट का मीटिंग हमारे एक डायनामिक लीडर हैं और टॉप मैनेजर है, और IIT फील्ड से बिलोंग करते हैं, मिस्टर अब्दुल हामिद सर, वो लेंगे। तो फर्स्ट मीटिंग मैं लूँगा, फर्स्ट पार्ट का। देखते हैं पार्ट 1 में क्या क्या है। सबसे पहले पार्ट 1 में इन्वेस्टमेंट थिंकिंग, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, रोल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी।
क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होगा तो हम इन्वेस्टमेंट में या किसी भी इन्वेस्टमेंट थिंकिंग में हम फेल हो जाएंगे। सेकंड थिंग, वीआईपी क्लब और प्राइवेट इन्वेस्टर। वीआईपी क्लब का रोल क्या है, वीआईपी क्लब से हमें क्या फ़ायदे हैं, वीआईपी क्लब हमें क्या क्या दे रहा है, हमारा पोर्टफोलियो का वो हिस्सा है, ग्लोबल पोर्टफोलियो का वो क्या है, कैसे, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको। मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, एमएलसीआई बिजनेस और बिजनेस ट्रेनिंग फॉर द पार्टनर्स, ये भी आपको इसमें पूरी इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट इज द न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड क्या है, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। प्लान ऑफ द कंपनी, कंपनी की क्या प्लान्स है, कंपनी का क्या मिशन है, क्या विजन है, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। सेकेंड पार्ट हमारा जो है, हमारे जो अब्दुल सर है वो करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिल्ली। सेकेंड पार्ट में आपका है आपका दो यहाँ पे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ट्यूसडे और थर्सडे के हिसाब से है। तो आपका इसमें दो जो फिनेंशियल लिटरेसी, फिनेंशियल एजुकेशन मिलेंगे, बेसिक फिनेंशियल एजुकेशन और फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग ए बिजनेस, इनमें से जो भी मिलेंगे बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे आपको। आइए हम लोग जानते हैं एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर। एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर क्या है दोस्तों? एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर का जो फाउंडेशन हुआ, जो इसका जन्म हुआ वो 2011 में हुआ। और इसके जो जन्मदाता हैं वो हमारे लेजेंड, हमारे जो सीईओ हैं मिस्टर अंद्रे होबरातो सर। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितनी भी तारीफ की जाए, जितना भी नाम लिया जाए कम है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत सारा मतलब कि नॉलेज का एक समंदर है। समंदर है, उस समंदर से आप कितना भी कुछ भी निकालिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो क्या है कि वो समंदर बहुत सारे जो लोगों को है ना वो बेनिफिट देता है बाय नॉलेज, बाय शिक्षा। दोस्तों हमारे पास मोर देन 13,55,000 ये हमारा पुराना मतलब कि ट्रैक रिकॉर्ड है। अभी हम लोग लगभग 15 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। और साथ ही हमारे जो यूजर्स है ऑल ओवर कंट्री में वो लगभग 190 प्लस हो चुके हैं, 190 प्लस। वी प्राउड, हमें प्राउड होता है कि हम इस ऐसे कंपनी से, ऐसे बिजनेस से, ऐसे एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हैं जिनकी जो सदस्य हैं, जिनके जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके जो पार्टनर्स हैं वो लगभग 190 प्लस कंट्रीज हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी मायने रखता है दोस्तों। प्रैक्टिकल स्टडी इन एरिया इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ, इसमें जो जी इसमें जो चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जो एजुकेशन दी जाएगी वो प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल केसेस पे हैं, वो रियलिटी है, वो उसको प्रैक्टिकल किया गया, उस पर स्टडी की गई है। और इन्वेस्टमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ कैसे हो, इसकी पूरी पूरी आपको प्रैक्टिकल चीजें मिलेंगी, प्रैक्टिकल स्टडी किया हुआ है इस पे। टीचर्स विद अप 23 इयर्स एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल फील्ड। यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमें यहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहे हैं, उनके पास लगभग 23 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। आप इमेजिन कीजिए जिनके पास 23 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस होगा फाइनेंशियल लिटरेसी का, उनके पास कितनी नॉलेज होगी और हमारे लिए कितना ज्ञानवर्धक होगा। इस पे मैंने भी बताया था कि इस पे जितने भी यहाँ पे जितने भी एकेडमी प्राइवेट इन्वेस्टर में जितने भी केसेस हैं, जितने भी एजुकेशन सिस्टम है, जितने भी एजुकेशन है, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो रियल केस स्टडी पे है। रियल केस स्टडी पे इसको किया गया, स्टडी किया गया है, उसमें ग्रोथ लेसन हर चीज दिया गया है, तब उसे लॉन्च किया गया है। इन्वेस्टमेंट थिंकिंग क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे जो एक जो डायनामिक पर्सन बोल सकते हैं उनके, रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने लोगों को बताया कि पैसा कैसे कमाते हैं और पैसा कैसे बनाते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कौन लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाते हैं और कौन लोग ऐसे हैं जो पैसा बनाते हैं, और कौन से कैटेगरी पास कौन से कैटेगरी पास 10% पैसा है और किस कैटेगरी पास 90% पैसा है। ये पूरे उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि रॉबर्ट कियोसाकी का जो थ्योरी है, जो लिटरेसी है, उसको पढ़ें, और अगर उनकी बुक भी है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से नॉलेज ले सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा जो अर्निंग का जो सोर्स है उसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। हम 4 स्रोत से पैसा कमाते हैं, 4 स्रोत से पैसा बनाते हैं, और आने वाले फ्यूचर हमारा इसी पे डिपेंडेंसी होता है। बट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोग काम करते हैं, जो लोग वर्क करते हैं, जो लोग 9 से 5 ड्यूटी करते हैं, या जो लोग इंटरप्रेटर हैं,
जो लोग इंटरप्रेटर हैं उनके पास दोस्तों सिर्फ 10% पैसे होते हैं। और इस कैटेगरी में कितने परसेंट लोग आते हैं? 90%, यानी 90% लोगों के पास 10% पैसे हैं। और सेकंड, दूसरी तरफ देखेंगे जो उसमें बिजनेसमैन आते हैं, चाहे वो ऑन बिजनेस हो और या इन्वेस्टर हो। बिजनेसमैन, जाहिर सी बात है कि वो वर्किंग से इंटरप्रेटर से कहीं ना कहीं पैसा ज्यादा कमा रहा होगा, बट एक इन्वेस्टर बनना बहुत ही ज्यादा टफ है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर बनने के लिए आपको बहुत सारे चीजों का नॉलेज होना चाहिए, बहुत सारी चीजों का इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। नॉलेज, करंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फिनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। इन सभी चीजों का नॉलेज लेते हैं और अपने आप को अपडेट रखते हैं, तब इन्वेस्टर सेक्टर में आते हैं। और आप देख सकते हैं कि बिजनेसमैन इन्वेस्टर सेक्टर में ऐसे लोग हैं जो जिनके पास 90% मनी होता है, और ऐसे लोग मात्र 10% है। पूरी पृथ्वी पर, पूरी धरती पर, इस प्लेनेट पे मात्र 10% लोगों के पास 90% पैसा है। तो ये तय आपको करना है कि आपको 90% वाले कैटेगरी में आना है या 10% वाले कैटेगरी में है, क्योंकि 10% वाले कैटेगरी में तो ऑलरेडी आप हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि 90% वाले कैटेगरी में तो आप हैं जिनके पास 10% पैसा है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं उन 10% वाले कैटेगरी में जाऊं जिनके पास पूरे वर्ल्ड का 90% पैसा है, तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज लेनी पड़ेगी, जो कि हमारी कंपनी, न्यू कंपनी, बहुत ही सुसज्जित तरीके से देती है। लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, दोस्तों यहाँ पे कुछ कंट्रीज के आप देख पा रहे होंगे मैप में कि बहुत सारे कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे तो फाइनेंशियल एजुकेशन होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अगर आपका जहाँ पे आप देखते हैं 71% एंड मोर परसेंट, उस कलर को देखिए जो डार्क में आपका ब्लू कलर में है, ठीक है ना, वहां परसेंट आप देख सकते हैं कि 71% प्लस मोर फाइनेंशियल लिटरेसी का जो कि वहां पे ग्रोथ है, वहां पे जो परसेंटेज है वो 71% है, जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है वहां के लोगों के सोर्स ऑफ अर्निंग में, सोर्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम में, बहुत ज्यादा। आप वहां देख सकते हैं अब उसके बाद नीचे कैटेगराइज किया हुआ है 61 टू 70% में। आप देख सकते हैं कि कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, बहुत सारी कंट्रियां हैं जहाँ पे 61-70% लेवल है फाइनेंशियल एजुकेशन, मतलब कि वहाँ के लोगों जो है 61 से 70% लोग फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं या उनको दी जाती है। आप उसी तरह से कलर वाइज देख पाएंगे, जैसे यूनाइटेड स्टेट है, अमेरिका है, वहाँ पे भी लगभग 51 टू 60% दी जाती है। उसके बाद आप ब्राजील को देखिए, ब्राजील है, रशियन फेडरेशन है, और भी कंट्रियां हैं जहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन का हिस्सा तो है, यानी फाइनेंशियल एजुकेशन वहाँ दी जाती है, वहाँ के लोग जागरूक हैं, अवेयर हैं। साथ ही आप और नीचे आकर के देखिए, उसी तरह से आप देखिए 20 टू 30% लेवल। चाइना, चाइना देखिए, और छोटे छोटे कंट्री है जहाँ पे अभी भी, जहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती है, फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाई जाती है। बट इंडिया, इंडिया हैव नो डाटा। हमारे देश के पास, हमारे भारत के पास कोई डाटा नहीं है कि यहाँ पे कितने परसेंट लोग फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं या कितने परसेंट लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती है। यहाँ पे हमारा वही रट्टा है, वही पुराना ट्रेडिशनल एजुकेशन है कि आप एमए कीजिए, बीए कीजिए, डिग्री लीजिए, या मेडिकल कीजिए, इंजीनियरिंग बनिए, या आप जॉब कीजिए। मतलब सही सी बात है कि हम लोग, हमारे घरों में एक ट्रेडिशनल चैन आता है कि आप पढ़िए लिखिए और पढ़ लिख करके एक बड़ा आदमी बनिए, मतलब नौकरी कीजिए, बड़ा अफसर बनिए। लेकिन कोई ये नहीं बोल, अपने घर बच्चों को ये शिक्षा नहीं दी जाती है कि आप पढ़िए, जो पढ़ना है पढ़िए, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन लीजिए और जॉब क्रिएटर बनिए। आप नौकरी देने वाले कैटेगरी में आइए, ना कि नौकरी करने वाले कैटेगरी में। आप जॉब सीकर मत बनिए, जॉब क्रिएटर बनिए। तो हमारे यहाँ फाइनेंशियल एजुकेशन का कोई डाटा नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी का कोई डाटा नहीं है। तो यही आज इस कंपनी की बदौलत हमारे पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम इस पूरे वर्ल्ड को और सबसे पहले भारत देश को, अपने देश में लोगों को हम फाइनेंशियल एजुकेशन दें, उनकी जिंदगी को में बदलाव लाएं और उनको पीढ़ी दर पीढ़ी फाइनेंशियल एजुकेशन का बेनिफिट मिले। तो हमारा फर्ज बनता है कि आसपास एरिया में, अपने गांव, कस्बे, शहर, अपने अपने राज्य, अपने देश में जितना ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दिलाएं, ताकि उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आए और वो एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकें, और 90% वाले कैटेगरी से निकल करके 10% कैटेगरी वाले में आ सकता है। और हमारे पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंडिया में, हमारे भारत में कोई डाटा नहीं है, पूरा वैकेंट है। तो आप अपनी सर्विस दे सकते हैं, लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के थ्रू। वी हैव ए सोल्यूशन।
जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल एजुकेशन कैसे दें, क्या दें, हमारे पास उसका सॉल्यूशन है, कंपनी के पास सॉल्यूशन है, कंपनी बताएगी कैसे करना है। कंपनी ये बताएगी कि आपको पर्सनल ग्रोथ कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कोर्सेस है हमारे पास, और बिजनेस एजुकेशन है। जाहिर सी बात है कि हमारा पर्सनल ग्रोथ इन्वेस्टमेंट कोर्स करेंगे और बिजनेस एजुकेशन करेंगे तो हमारे पास हम फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएंगे। ये तीन मतलब कि वेपन है हमारे पास, हम बोल सकते हैं। कैसे? ट्रेनिंग कोर्स एंड सेल्फ डेवलपमेंट, गोल सेटिंग एंड प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल लिटरेसी, इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट थिंकिंग, लिटरेसी, डिफरेंट बिजनेस बिल्डिंग मेथड एंड स्ट्रेटजी। हमारे पास ट्रेनिंग है, हम यहाँ पे इस कंपनी के द्वारा हमें ट्रेनिंग दिया जाता है, बहुत सारे की ट्रेनिंग और कोर्स कराई जाती है ताकि हमारा सेल्फ डेवलपमेंट कैसे हो, हम अपना गोल को कैसे सेट कर सकें, और साथ ही हम अपने गोल की प्लानिंग कैसे कर सकें, और प्लानिंग करने के साथ हम अपने फिनेंशियल लिटरेसी कैसे इम्प्रूव कर सकें, और हमारे इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। जाहिर सी बात है कि हमारा सेल्फ डेवलपमेंट होगा, हमारे गोल सेट होंगे, हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, फिनेंशियल इम्प्रूवमेंट आएगा, फिनेंशियल लिटरेसी का इम्प्रूवमेंट आएगा, फॉर्मेशन आएगा, तो हमारी इन्वेस्टमेंट थिंकिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी, हमारी गोल आ जाएगी। और लर्निंग डिफरेंट बिजनेस बिल्डिंग मेथड एंड स्ट्रेटजी, आपको यहाँ पे दोनों बीच में लर्निंग डिफरेंट डिफरेंट में आपको दिखना है कि लर्निंग हमें करना है वो बिजनेस और बिल्डिंग मेथड में कैसे डिफरेंस है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, वो दोनों को आपको डिवाइड करके बारीकी से वन बाय वन समझना पड़ेगा। इन इन चीज़ों को अगर आप करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एक सक्सेस पर्सन बनते हैं, और साथ ही साथ आपके द्वारा बहुत सारे लोग सक्सेस भी बनेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोरीज ऑफ सक्सेस, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेस हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं प्राउड फील करता हूँ, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं प्राउडली फील करता हूँ कि मैं इस चित्र में देखूंगा, और मैं आपसे चैलेंज करता हूँ कि नेक्स्ट बार जब ये स्लाइड बनेगी तो इस स्लाइड में मेरा भी नाम होगा। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ, मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ कि नेक्स्ट बार इस स्लाइड बनेगा जिसमें मेरा ही फोटो होगा, मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा, और मैं अपनी मेहनत और लगन को बदौलत यहाँ पे पहुंचूंगा, क्योंकि इन लोगों से मैं इंस्पायर होया हूँ। मैं कुछ लोगों का नाम भी लेना चाहूंगा, जैसे हमारे ग्रेट कोच रितेश सर हैं, हमारे अल्ताफ सर हैं, जो काफ़ी आप इनकी बात करें, ये डॉक्टर है बट फिर भी ये यहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं और लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। पांडे राजन सर हैं, विजय रावल सर हैं, देवा मुंडे सर हैं, आनंद कीरो सर हैं, और अमित सर हैं, अतुल सर हैं, सुभाष सर हैं, शैलेंद्र आर्या सर हैं, मैं देख पा रहा हूँ राहुल गांगुली सर हैं, और रमेश सर हैं। ये हमारे सारे सीनियर्स हैं, हमारे सारे लीडर्स हैं, इंडिया के टॉप लीडर्स हैं। इनको मैं जब जब इस स्लाइड देखता हूँ तो मुझे एक मैं बोलता हूँ, मैं इंस्पायर होता हूँ, और मैं एक नई ऊर्जा से मैं एक ऊर्जावान महसूस करता हूँ, मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, और मुझे लगता है कि मैं कब इस स्लाइड में आऊँ, कब इस स्लाइड में आऊँ, मेरी जो काम करने की जो क्षमता है वो दुगनी हो जाती है। तो मैं बार बार इस स्लाइड को देखता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन के बाद भी देखता हूँ, मैंने इसे अपने मोबाइल में रखा हुआ, मैं देखता हूँ कि मैं अपनी जगह कहाँ बनाऊँ, मैं कैसे इसमें आऊँ, मैं लगातार इसमें प्रयास कर रहा हूँ, और मैं आके रहूँगा, मैं आऊँगा, मुझे कोई नहीं रख सकता है। जितने भी लीडर्स हैं, आपका पूरे भारत आपका धन्यवाद करता है, क्योंकि आप पूरे भारत, पूरे देशवासियों को इंस्पायर करते हैं, और उम्मीद है कि आप हमेशा इंस्पायर करते रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए कि यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग, सक्सेस लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, जो एक कामयाबी की सीढ़ी चढ़ चुके हैं, इसमें पूरे भारत से, पूरे देश विदेश हर जगह से लोग हैं। यानी कि हमारे भारत के जो लोग हैं पूरी दुनिया में अपने सक्सेस का डंका बजा रहे हैं, अपना सक्सेस का विजयी लोगों से कहलवा रहे हैं, और लोग इंस्पायर हो रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है कि हमारे भारत के लीडर्स विदेशों में जाकर के वहाँ के लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देंगे, और अपने भारत के लोगों को तो हम लोग दे ही रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि हमारे भारत से बहुत सारे लीडर्स विदेशों में जाकर के फाइनेंशियल एजुकेशन देंगे, और भारत में, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन होगा। थैंक यू लीडर्स, थैंक्स फॉर गिव मी प्राउड मोमेंट, प्राउड फीलिंग्स, थैंक यू। वीआईपी क्लब प्राइवेट इन्वेस्टर, दोस्तों ये वीआईपी क्लब बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का प्रोजेक्ट है, और मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट से सभी को जुड़ना चाहिए। इसके क्या बेनिफिट्स हैं मैं आपके आगे स्लाइड में बताऊंगा। लर्न हाउ टू नॉलेज यू गेट द academy provide a result in practice।
जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ पे कैसे लर्न मिलेगा, कैसे हम नॉलेज लेंगे और कैसे हम यहाँ पे एकेडमी के पूरे प्रोवाइड्स को और रिजल्ट को कैसे प्रैक्टिकल एरिया में लाएंगे, पूरी नॉलेज यहाँ पे दी जाएगी आपको वीआईपी क्लब के माध्यम से। वीआईपी क्लब वो प्राइवेट इन्वेस्टर है। वीआईपी क्लब प्राइवेट इन्वेस्टर क्लब का ही एक हिस्सा है, यानी एपीआई का ही एक हिस्सा है। इसके अंदर हमें मिलते हैं एलाइट क्लब, साथ ही डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट इज अप टू 75%। बहुत सारे ऑफर मिले हैं। और अभी आपको याद होगा कि गोल्डन फ्राइडे ये वीआईपी क्लब के लोगों के लिए था और वीआईपी क्लब ने इतिहास रचा है। अभी तक हम लोग आई थिंक 3 टाइम्स हम लोगों ने वीआईपी क्लब का जो गोल्डन फ्राइडे का फायदा उठाया है और बहुत सारे लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है और बहुत सारे पैकेजेस वीआईपी क्लब के थ्रू खरीदे हैं लोगों ने और लोगों को काफी बेनिफिट हुआ है। आई थिंक मुझे लगता है कि 40% तक लोगों ने फायदा उठाया है। बट ये वीआईपी क्लब मेंबर्स के लिए था। वीआईपी क्लब जो भी मेंबर थे उन्होंने अभी गोल्डन फ्राइडे का बहुत मजा लिया है। अब जितने भी गोल्डन फ्राइडे में पैकेज लिया है मैं उन सबको कांग्रेचुलेशन और धन्यवाद देना चाहूंगा। एक्सक्लूसिव ऑफर, यहाँ पे एक्सक्लूसिव ऑफर आएंगे और आपको मिलते रहेगा। और मैं आपको जैसे बता रहा हूँ डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट्स इज अप टू 25%। यहाँ पे जो वीआईपी क्लब के जो एजुकेशन पैकेजेस हैं उसमें आपको 75% तक का डिस्काउंट मिलता है। और साथ ही हमारे जो एक्सक्लूसिव ऑफर आते हैं जैसे गोल्डन फ्राइडे, उसका बेनिफिट अभी आपको मिला और इन फ्यूचर में बहुत सारे ऑफर जो आएंगे उनका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। एक्सेस टू द क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम एंड इट्स बिजनेस, मतलब कि आपको यहाँ पे एक्सेस रहेगा कि क्रिप्टो यूनिट का प्रोग्राम को आप लोग कैसे उसको एक्सेस टू द क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम एंड इट्स बोनसेस। आपको यहाँ पे एक्सेस होगा क्रिप्टो यूनिट से मिलने वाले जो बोनसेस हैं। जैसे कि मैं बात करूँ लॉयल्टी बोनस, यहाँ पे लॉयल्टी बोनस आपको जितने भी वीआईपी क्लब मेंबर्स हैं उनको ज़्यादा मिलता है जो नॉर्मल मेंबर्स होते हैं उनके मुकाबले। तो आप लोग सभी लोग वीआईपी क्लब जितना ज़्यादा मात्रा में ज्वाइन कर सकते हैं करें। और पार्टिसिपेट इन क्लोज मंथली मीटिंग्स, हमारे कंपनी की जो क्लोज मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स जैसे कंपनी 2 तरीके से करती है। एक ओपन मीटिंग होता है जो सभी के लिए होता है, सारे मेंबर्स के लिए होता है, सारे पार्टनर्स के लिए होता है। और एक मीटिंग होती है हमारी क्लोज मीटिंग। क्लोज मीटिंग में वही लोग आते हैं जो कंपनी के वीआईपी क्लब मेंबर होते हैं, जहां पे आपको कंपनी का डीपली नॉलेज दी जाती है, कंपनी के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इंटरनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि आप कंपनी के बहुत करीब होते हैं, कंपनी के मतलब कि जो नॉलेज है उसके बहुत करीब होते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स, यहाँ पे आपके पास जो एडिशनल इनकम का एक सोर्स भी बनता है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना सारा बेनिफिट है वीआईपी क्लब के बारे में। तो आप लोग देर ना करें, आज से वीआईपी क्लब ज्वाइन करें और वीआईपी क्लब कंटिन्यू ज्वाइन करते रहें और इसका बेनिफिट्स लेते रहें और लोगों को इसके बेनिफिट्स भी दिलाएं। दोस्तों हमारे पास जो ये वीआईपी क्लब का जो पैकेजेस हैं, हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो तकरीबन आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 तरह का कोर्सेज है। जैसे हम बोल सकते हैं ईआईपी बिगिनर, जिसमें आपको तीन तरह का बेनिफिट मिलता है। फाउंडेशन ऑफ इन्वेस्टिंग प्लस 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, फाउंडेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, हाउ टू $1 टर्न इन 1 to 1 million, कैसे आप यहाँ पे $1 को $1 million में बदल सकते हैं। 5 लेवल ऑफ इन्वेस्टर, ये 3 कैटेगरी का इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको बिगिनर पैकेज में। उसी तरह से हमारा बेसिक पैकेज है। बेसिक पैकेज में आपको 5 लेवल तक का इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन और कोर्सेस मिलते हैं, जो कि बहुत बड़ा चीज़ है। साथ ही अगर एलिमेंट्री की बात करें तो एलिमेंट्री में बहुत ज़्यादा है। और अगर हम सबसे बेसी बात करें हायर एजुकेशन की, तो उसमें कंपनी के जितने भी तरह का लेवल्स हैं वो सारे लेवल्स मिलते हैं और सारी आपको टॉपिक्स मिलती है जानकारी। तो इसको आप मिस मत करिए, मैक्सिमम इसका पैकेज खरीदिए और इसकी जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, उसको स्टडी कीजिए और उसको ग्रैब कीजिए, उसका बेनिफिट लीजिए और उसका बेनिफिट का फायदा दूसरे तक लोगों को भी दे। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर नॉलेज होती है तो अपने तक न रखें। नॉलेज को जितना भी ज़्यादा फैलाएंगे आप भी प्रकाशवान होंगे और दूसरे लोग भी प्रकाशवान होंगे। आपका रुतबा, आपका शोहरत, आपका नाम बढ़ेगा और पैसे तो आपके पास आएंगे ही आएंगे। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट ईआईपी, जैसे आपको पहले ही पता था कि ईआईपी के जो फुल फॉर्म है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि मैं बताया था अभी 5 प्रोडक्ट्स हमारे पास, बिगिनर्स, बेसिक्स, एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हाई। इसमें बहुत सारे डिस्काउंट चले हैं, बट ये
पुरानी स्लाइड है, अभी आपको करंट इन्फॉर्मेशन स्लाइड आपको मिल जाएगी बैक ऑफिस में। आप बैक ऑफिस का न्यूज़ फॉलो करें, बैक ऑफिस का जो न्यूज़ सेक्शन है उसको फॉलो करें, बैक ऑफिस का जो EIP पैकेजेस हैं उसको फॉलो करें। क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम, क्रिप्टो यूनिट प्रोजेक्ट यानी CRU, an innovative training program that's open and door for the anyone to learn, become a co-owner of CRU global portfolio event with मिनिमम रिसोर्सेज। सबसे पहली बात दोस्तों कि आपको सबसे बड़ी बात है कि अभी हम लोग बहुत सारे चैनलाइज में और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों में हम लोगों ने काम किया है, बट ये जो आता है ना वर्ड को ऑनर, ये हमें वाकई में फिर से प्राउड कर देता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जहाँ भी काम करा है, जिस फील्ड का भी एक्सपीरियंस रहा, हमें को ऑनर नहीं रहा। हम वहाँ पे एज ए एम्प्लॉय रहे, या तो सेल्फ एम्प्लॉय रहे हो, या कंपनी के एम्प्लॉय रहे हो, या गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहे हो, हमें वहाँ पे मालिकाना है यानी को ऑनरशिप नहीं मिलता है, हम सह मालिक नहीं बन पाते हैं। लेकिन क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर आप क्या बनते हैं? को ऑनर। तो आपको यहाँ पे को ऑनरशिप मिलती है दोस्तों, CRU प्रोजेक्ट में आपको को ऑनर मिलती है। दोस्तों इसकी पूरी आप स्लाइड देख पा रहे हैं कंपनी का। दोस्तों दोस्तों एक कॉल आ गया, सॉरी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंपनी की पूरी जर्नी, कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, अभी कहाँ चल रही है, और कंपनी फ्यूचर में क्या जाने वाली है, अभी प्रेजेंट तक हम लोग पूरी जर्नी का यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि 30 मार्च 2019 को कंपनी स्टार्ट हुआ था, मतलब कंपनी का जो क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ था 30 मार्च को, और 3 अप्रैल को हम लोग स्टेज 2 में चले गए थे। और आपको अभी पता है या नहीं पता है, एक दिन यानी कि 6 घंटे में ही जो फर्स्ट स्टेज का जो पैकेजेस थे वो सेल आउट हो गए थे। ये अपने आप में एक मतलब कि मैं बोल सकता हूँ एक अजूबा वाली बात हुई। लोगों को पता ही नहीं चल पाया, लोगों को समझ नहीं आ पाया, लोगों को समय नहीं मिल पाया कि लोग बाय कह रहे हैं तो कैसे करें, क्या चीज़ है, लोगों को टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है ना। तो लोगों को टाइम नहीं मिल पाया सर। लोग बहुत तेजी से वो जो पैकेजेस हैं वो सोल्ड आउट हो गए थे, और मैंने भी मिस किया है, मुझे अफसोस है। बट मैं आगे बढ़ चुका हूँ। क्यों मुझे अफसोस नहीं, मुझे उसको वो वापस नहीं आ सकता है, बट हाँ मैंने मिस किया है। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है दोस्तों वो वापस नहीं आती है, याद रखिएगा, वो वापस नहीं आती है। जैसे आज का जो टाइम है ये टाइम चला जाएगा, कल अगर आप करोड़ों रुपए अरबों रुपए देंगे ये टाइम नहीं आने वाला है। 4 अगस्त 2020 नहीं आने वाला है। तो अपॉर्चुनिटी नेवर वेट फॉर यू, अपॉर्चुनिटी कभी वेट नहीं करती है। यदि आप उसको पकड़ लेते हैं, ग्रैब करते हैं तो बस बेस्ट है, नहीं तो वो निकल जाती है। तो आप देख पाएंगे 30 मार्च से स्टार्ट हुआ था, और 3 अप्रैल को ये थर्ड स्टेज में चला गया, और सेकंड स्टेज में चला गया था। और 1 मई को हम लोगों ने ट्रांजिशन टू थर्ड स्टेज, हम लोगों ने ट्रांजिशन थर्ड स्टेज में प्रवेश किया था। अब उसी प्रकार से दिया हुआ है 1 मई को एक्चुअल और फर्स्ट LPP यानी कि लॉयल्टी जो बोनस है वो 8 मई को पहली जो लॉयल्टी बोनस है वो दी गई थी। 1 जून को हम लोग उसका जो स्टेजेस हैं वो स्टेज बदलते गया, हम लोग 4th स्टेज में आए 1 जून को। 1 जुलाई को हम लोग 5th स्टेज में आए, फिर 1 अगस्त को हम लोग 6th स्टेज में। इस तरह से आते 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 हम लोग ने अक्टूबर में इवेंट टीम भी अटेंड किया। और आई थिंक मुझे लगता है कि जिसने भी कंपनी का न्यू का इवेंट अटेंड किया होगा न्यू दिल्ली में, जो कि हमारे लिए और मुझे लगता है आई थिंक सभी के लिए एक मतलब कि एक मतलब बोल सकते हैं कि एक ऐसा मोमेंट है जो कोई भूलना नहीं चाहेगा और कोई भूल नहीं पाएगा, और वो चाहेगा कि ऐसा मोमेंट आए। क्योंकि पहली बार मैंने इतना बड़ा मीटिंग, इतना बड़ा सेमिनार अटेंड किया था जहाँ पे फॉरेन कंट्री से बहुत सारे लोग आए थे, और बहुत ज्यादा मात्रा में लोग थे। और कंपनी के बहुत सारे कंपनी, 2-3 कंपनी, अलग अलग कंपनियों के लोग आए हुए थे। तो एक अपने में प्राउड फील, एक प्राउड मोमेंट आता है जो काफी अच्छा लगा, और मैं उसको भूल नहीं सकता हूँ, मैं भूलना भी नहीं चाहता। और हम लोग अभी करेंट हम लोग चल रहे हैं 9, हम लोग अभी मार्च पार कर चुके हैं, और हम लोग अभी मई में आ चुके हैं। हमारा अभी 2.2 से अभी हम लोग 2.3 में आ चुके हैं, हम लोग 2.3 स्टेज में आ चुके हैं हम लोग। दोस्तों
20 सेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट मार्केट। हमारा जो कंपनी का जो मैं बोलूँ, अगर हमारा जो ग्लोबल जो पोर्टफोलियो है वो 20 सेक्टर में है। उसका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो 20 सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन किया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन बहुत मतलब डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसा वर्ड है जो जिसके बारे में आप सभी को नॉलेज लेना चाहिए। क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, डाइवर्सिफिकेशन का क्या बेनिफिट है, डाइवर्सिफिकेशन से हमें क्या फायदे हैं। तो कंपनी का 20 सेक्टर में मार्केट है और इन्होंने बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है और लगभग लगभग सारे सेक्टर्स को इन्होंने छू लिया है। एजुकेशन तो हमारा मेन सेक्टर है, उसके बाद मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग सेक्टर है, सेक्टर ऑफ इक्विटी पार्टिसिपेशन बिजनेस भाया को ओनरशिप, हेल्थ एंड लेजेंसी है, डेवलपमेंट सेक्टर है, इनोवेशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, स्टॉक है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, इंश्योरेंस मार्केट। आई थिंक ये जो मार्केट है 1 to 10 बहुत ज्यादा इफेक्टिव और टॉप 10 मार्केट है, हाईएस्ट इफेक्टिव है और वोलाटाइल मार्केट भी है। रियल एस्टेट बहुत बड़ा मार्केट है, इनोवेशन डेवलपमेंट सेक्टर बहुत बड़ा मार्केट है, एग्रीकल्चर का ही मार्केट बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं हमारा फिल्म सेक्टर, बहुत सारा, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं बचा जो कंपनी ने नहीं टच कर पाया, और भी बहुत सारे सेक्टर्स अभी इसमें ऐड भी हो रहे हैं। तो ये हमें प्राउड फील करता है कि हम इतने सारे सेक्टर्स के ग्लोबल पोर्टफोलियो के को ओनर हैं। ग्लोबल क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम वर्थ, वाओ, 404 मिलियन क्रॉस मतलब प्लस जा चुके हैं दोस्तों, 404 मिलियन। वाओ। और वाओ वाओ बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी ऐसे कुछ कंपनियां हैं, बहुत सारे कुछ हमारे पास ऐसे सेट्स हैं, मतलब कंपनी का पोर्टफोलियो का हिस्सा है जो हमें वाओ मोमेंट्स बार बार दिलाते हैं। जैसे हमारे पास मैं बात करूं, मास्टर सुशी मास्टर रेस्टोरेंट है जो जापानी कंपनी का है और पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। हम इन सभी रेस्टोरेंट के भी कॉर्नर हैं। आज हम लोग 404 मिलियन प्लस की हमारी कंपनी हो चुकी है, 404 मिलियन प्लस का हमारा कैपिटलाइजेशन ग्लोबल पोर्टफोलियो हो चुका है। और साथ में कंपनी का जो बड़ा जो प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, हमारा रेस्टोरेंट है, सुशी मास्टर है, उसके बाद गोल्ड माइनिंग से, और आपका ये बसाल्ट है, बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें वाउ मोमेंट वाउ फीलिंग्स दिलाते हैं। व्हाट डॉप द व्हाट डज द क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम प्रोवाइड। क्रिप्टो यूनिट प्रोवाइड हमें क्या क्या क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम देता है। दोस्तों क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम हमें बहुत कुछ देता है। सबसे पहले तो हमें वो को ओनरशिप देता है, वो भी एक कंपनी एक प्रोजेक्ट का नहीं, ग्लोबल पोर्टफोलियो का। ग्लोबल पोर्टफोलियो का हम को ओनरशिप हैं। अगर जिस बंदे के पास एक भी सीआरयू है, वो अकॉर्डिंग टू सीआरयू इस कंपनी में को ओनरशिप है, वो भी ग्लोबल पोर्टफोलियो का। सेकंड, हमें मंथली लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत हमें लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत लॉयल्टी बोनस भी मिलते हैं। अपॉर्चुनिटी टू रिसीव प्रॉफिट बोनस, अभी हमें एक नया अवसर मिला है जो हमें भी प्रॉफिट बोनस मिलते हैं जो अनकंडीशनली है। इन फ्यूचर में इसमें कुछ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंजिंग होंगे। रेगुलेटेड एंड ट्रांसपेरेंट फाइनेंसिंग, यहाँ पे जो भी आपको जो नॉलेज दी जा रही है, जो भी प्रॉपर्टी जो भी एसेट्स हैं यहाँ पे सारे रेगुलेटेड एंड ट्रांसपेरेंट फाइनेंसिंग है, मतलब कि पूरी तरह से साफ सुथरा है। सीआरयू वैल्यू ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन एसेट, हमारे सीआरयू का वैल्यू इसलिए ग्रोथ कर रहा है क्योंकि हमारे जो एसेट्स हैं, हमारे जो नंबर्स ऑफ कंपनी है वो बढ़ते जा रहे हैं। हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे जो सदस्य हैं, वो उनकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। एक कारण ये भी है कि हमारी सीआरयू का वैल्यू बढ़ रहा है। पॉसिबिलिटी ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ सीआरयू इन ग्लोबल मर्चेंटाइजिंग, पॉसिबिलिटी है, बट ये पॉसिबिलिटी नहीं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट यूगेन आया हुआ है, अभी हम लोग बहुत जल्दी मर्चेंटाइजिंग क्षेत्र में जाने वाले हैं और बूम हो जाएगा। बूम इन द सेंस कि क्रिप्टो यूनिट का जो प्राइस है, जो सीआरयू का जो प्राइस है, वो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। क्यों? ड्यू टू मर्चेंटाइजिंग। जैसे ही हम लोग थर्ड मर्चेंटाइजिंग का यूज करेंगे, वहां पे हमारा जो सीआरयू है वो यूएनटीवी यूटिलिटी टोकन के रूप में इस्तेमाल होना होगा और यूज होने लगेगा, तो वहाँ पे डिमांड आएंगे। और डिमांड जब आएंगे तो अब जाहिर सी बात है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि डिमांड बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ता है, उसके रेट भी बढ़ते हैं। ये हमारे लिए वाव मूवमेंट फिर से एक बार आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप गाइड, आप इसमें कैसे इंटर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी लीजिए।
एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर। स्टेप 1, मेक अ फ्री रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले यहाँ पे आप एक फ्री रजिस्ट्रेशन लगाएं। बिकम ए मेंबर्स ऑफ वीआईपी क्लब एंड रिसीव ए बोनसेस। आप यहाँ पे इस वीआईपी क्लब को ज्वाइन करें और यहाँ पे आप बोनस रिसीव करना स्टार्ट कर सकते हैं, बोनस मिलना स्टार्ट हो सकता है। स्टेप 3, चूज अ राइट वीआईपी। चूज आपको जो भी इसके एजुकेशन पैकेजेस पसंद है, आप उसके आप अपने अकॉर्डिंग टू यू, आपको जो पसंद है वो एजुकेशन पैकेजेस लीजिए और कंपनी का जो एजुकेशन सिस्टम है उससे जुड़िए और पूरी एजुकेशन लीजिए। स्टेप 4, टेक एक्शन एंड गो फॉर इट। और यहाँ से आपको एक एक्शन लेना है, आपको गोल बना करके आगे क्या करना है, आप अपना एक्शन लीजिए एजुकेशन के बाद और गो फॉर इट। डू यू वांट टू अर्न बाय लर्निंग राइट नाउ? यस, व्हाई नॉट, हर कोई चाहेगा भाई, बिल्कुल। मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, वाओ। बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग या एमएलएम। दोस्तों एमएलएम और मल्टी लेवल एमएलसीआई बहुत डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। आइए मैम आपको मैं बता रहा हूँ मल्टी लेवल बिजनेस और इन्वेस्टमेंट बिजनेस दोनों में क्या डिफरेंसेस है। मल्टी लेवल बिजनेस में हमारे पास हमारे पास एक्सेसिबिलिटी होती है ट्रेनिंग का, हमें यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है और हम यहाँ पे बिना घर को छोड़े बिजनेस कर पाते हैं ऑनलाइन। और हम इस बिजनेस के खुद के मालिक होते हैं, इसके खुद के डायरेक्टर होते हैं, खुद के सीईओ भी होते हैं अपने बिजनेस का। यू ऑन एम्प्लॉय, खुद के अपने एम्प्लॉय भी होते हैं और वर्क ऑनलाइन, हमें ऑनलाइन काम करना होता है, हमें घर छोड़ के नहीं जाना होता है। अनलिमिटेड रेवेन्यू, हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं, कोई लिमिट नहीं होता है रेवेन्यू जनरेट करने का या अर्निंग का। साथ ही हम यहाँ पे घर बैठे बैठे इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं और बिजनेस कर सकते हैं और करते भी हैं। फास्ट रियलाइजेशन ऑफ ड्रीम्स, यहाँ पे जो आपके सपने हैं वो आपको रियलाइजेशन फास्टेड होंगे और फास्टेड पूरे भी होंगे। अपॉर्चुनिटी टू अर्न मिलियन इन 12 to 60 मंथ, यहाँ पे आपके पास एक अवसर होता है कि आप 12 से 60 महीने में कैसे मिलियनर बने। ये मल्टी लेवल बिजनेस का बहुत बड़ा रोल है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट बिजनेस का। इन्वेस्टमेंट बिजनेस में आपको एक कंसल्टेंट ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, ये कंसल्टेंट रखना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट प्लस को ओनरशिप, अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर कैपिटल क्विकली, एक्सेस एसेट मैनेजमेंट, अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट एसेट इन 1 मिलियन इन सिंस 24 से 60 मंथ। प्रेस्टीज, आप दोनों में डिफरेंस जरूर है, बट अगर आप यहाँ पे सही प्रॉपर एजुकेशन लेते हैं हमारे फाइनेंशियल एजुकेशन का, तो आप यहाँ पे बहुत बड़ा अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम आप अपने हिसाब से इसमें पैसा बना पाएंगे और अपने ड्रीम्स को पूरे कर पाएंगे। और ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं लिंक है। आवर अचीवमेंट इन सिंस 2014 के बाद हम लोगों ने क्या अचीवमेंट किया है। अभी ये स्लाइड जो है मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये स्लाइड पुरानी है बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास जो अभी जो हमारे जो पार्टनर्स है, हमारी जो कम्युनिटी है वर्ल्ड वाइड, वो अप्रोक्स 15 लाख पहुंच चुकी है, अप्रोक्स 15 लाख। और हमारा जो बिजनेस ऑपरेशन है वो 190 प्लस कंट्री तक जा चुका है। ये हमें हमें फिर से वाव मोमेंट याद आता है, वाव। साथ ही हमारे पास जो अभी प्रेसिडेंट्स हैं वो 71 प्रेसिडेंट अचीव इन ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया से हमारे पास जो जो प्रेसिडेंट रैंक के लेवल के जो लोग हैं वो 71 है। और वी स्पीक इन 11 लैंग्वेजेस। आपको दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमारी जो कंपनी के जो प्रेजेंटेशन चलते हैं वर्ल्ड वाइड वो 11 लैंग्वेज, अभी हमारा एक लैंग्वेज और भी स्टार्ट हुआ, आई थिंक मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लगभग लगभग 13 लैंग्वेज में हो चुके हैं, 13 लैंग्वेजेस हो चुके हैं। तो आपको प्राउड फील होगा कि कोई भी कंपनी के आप एक वर्ल्ड का कोई भी ऐसा कंपनी देखिए जहाँ पे 13 लैंग्वेज में होता है, ये बहुत बड़ी बात है, ये 13 लैंग्वेज में चलता है। और अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि बोनसेस हम लोग कितना दे चुके हैं, लगभग 96 मिलियन बोल सकते हैं हम लोग, बहुत बड़ा जो नेटवर्क बोनस है वो पेड कर चुके हैं। हम लोग लगभग लगभग 9 मिलियन, लगभग लगभग बोल सकते हैं 9,063 9.6 मिलियन जो है यूएस डॉलर जो यूनिट्स है वो हम लोग ऑलरेडी कंपनी बांट चुकी है एज ए नेटवर्क बोनस। जो आप इसको आईएनआर में अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों।
तो हमें भी एक फिर से मोमेंट, एक वाओ मोमेंट फीलिंग आता है कि वाओ, कंपनी ने इतना ऑलरेडी इतने यूनिट्स कंपनी ने नेटवर्क लेवल में, नेटवर्क बोनस ग्रुप में मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अभी यहाँ पे स्लाइड पुरानी है, लगभग अप्रोक्स 15 लाख पहुंच चुके हैं लोग हमारा जो रजिस्ट्रेशन इन 5 सालों में। साथ ही लगभग लगभग 20,000 जो रजिस्ट्रेशन है, 20,000 प्लस पर मंथ का हमारे पास रजिस्ट्रेशन आता है। हर मंथली हम लोग जुड़ते हैं इसमें लोग। अभी ये पुरानी स्लाइड है बट ये भी 20,000 से लोग पर मंथ ऊपर आ रहे हैं, काफी अभी हमारा स्पीड बढ़ गया है। साथ ही लगभग लगभग 700 के आसपास पर डे लोग जुड़ते हैं, और लगभग 27 से 50 के आसपास हमारे पास पर आवर हर 1 घंटे में लोग जुड़ते हैं। और हर 2 रजिस्ट्रेशन होता है 2 मिनट में। यानी कि अगर मैं बात करूं कि तो कंपनी का जो रफ्तार है वो, अगर हम लोग चाय पीते पीते, अगर चाय पिएंगे, अगर हम लोग चाय पीते पीते 10 लोग जुड़ जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। स्टोरी ऑफ सक्सेस, ये कुछ लीजेंड पर्सन है जो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, वो साबित कर चुके हैं। आज ये लोगों को इंस्पायर करते हुए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। और इसमें मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जैसे मैं एलिना मैम को जानता हूँ, एनेट मैम को जानता हूँ, और बरूनी सर को मैं जानता हूँ, और नसीर सलीम सर को जानता हूँ, और मैं रीता मैम को मैं जानता हूँ, नील मॉरिसन सर को मैं जानता हूँ। तो ये लोग ऐसा ऐसा क्यों मुझे लगता है कि मेरी भी बहुत जल्द मैं भी इस लिस्ट में आऊँगा, और मैं आऊँगा, मैं बहुत जल्द आऊँगा। मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट स्लाइड जब बनेगी तो स्लाइड में एक पिक्चर मेरी भी होगी दोस्तों। मैं प्राउडली मैं बोल रहा हूँ, और डंके की चोट और चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। वाओ, देखिए हमारे इंडियन लीडर्स, मैंने अभी बोला था कि हमारे इंडिया के टॉप लीडर्स जो पूरे वर्ल्ड में भारत देश का नाम रोशन कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंशियल काउंसिल में भी है, और सक्सेस स्टोरी के लिस्ट में वो सबसे ऊपर हैं। ध्रुव सर से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, और लगातार उनसे सीखते रहता हूँ। और राजन सर, शशि सर, ये 3 जो पर्सन है इंडिया से, हमें वाव मोमेंट और प्राउड फील कराते हैं। और मैं चाहूंगा कि इस लिस्ट में इंडिया से, भारत से जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग यहाँ पे अपनी जगह बनाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम, दुनिया हिल जाए कि यार इंडिया के लोग कैसे इसमें शामिल हो जा रहे हैं। लोगों में वर्ल्ड में खलबली मचना चाहिए, एक लोगों में एक्साइटमेंट आना चाहिए। वो काम बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि हमारे जो इंडिया के लीडर्स है वो एक फ्रीडम फाइटर की ओर भाग चुके हैं, वो कंपटीशन में जा चुके हैं। एडवांटेज ऑफ द MLCI बिजनेस फ्रॉम होम बी ऑन योर बिजनेस। ऐसी बात है कि इस कंपनी के जो एडवांटेज है MLCI बिजनेस का, हम अपने घर पे बिजनेस करते हैं, घर से बिजनेस करते हैं, और उस बिजनेस के हम खुद बॉस होते हैं। स्टार्ट योर इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम योर स्क्रैच। आप अपने घर पे बैठ करके अपनी इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है आपकी अर्निंग की, ठीक है। आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस के माध्यम से, अपने नॉलेज के माध्यम से, अपने एजुकेशन के माध्यम से। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, यहाँ पे मल्टीपल इनकम के यहाँ पे जो स्रोत है, स्ट्रीम्स है। यूनिक बिजनेस मॉडल, अभी जो MLCI बिजनेस है वो अभी वर्ल्ड का सबसे यूनिक मॉडल बिजनेस है, क्योंकि सबसे पहली बात कि इसमें आप को ओनर होते हैं, यहाँ पे आपको पूरी फाइनेंशियल एजुकेशन मिलती है, प्लस आप यहाँ पे ऑन बिजनेस ऑन बॉस होते हैं, और वर्क फ्रॉम होम हम घर को बिना छोड़े आप काम कर सकते हैं ऑनलाइन। मैसिव लेवरेज अक्रॉस इंटायर नेटवर्क, ये तो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। आप यहाँ पे पूरे नेटवर्क पे आप एक मैसिव लेवरेज छोड़ सकते हैं और एक बहुत अच्छी बिजनेस कर सकते हैं। हाउ टू बिकम ए पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, हम इस प्रोजेक्ट के कैसे एक पार्ट बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, फिर अपनी आईडी को वेरीफाई करानी है। यानी कि आप इसमें कैसे इंटर करेंगे, सबसे पहले आपको रजिस्टर, इस कंपनी के अंदर रजिस्टर होने हैं, और वहाँ पे आपको अपनी KYC, अपने डॉक्यूमेंट्स डाल करके अपनी वेरीफाई, यानी अपने आप को वेरीफाई कराना है। साथ ही
पार्टिसिपेट, यानी कि आप कोई भी कंपनी का एजुकेशन पैकेज लेकर के इसमें पार्टिसिपेट करें, करना है, और उसके बाद इस एजुकेशन का अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि अगर हम लोग कोई भी चीज अगर पढ़ें और उसको इम्प्लीमेंट ना करें तो उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आप उसका किसी भी नॉलेज का अगर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अपने आसपास लोगों के में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा दोस्तों। प्रेजेंट फॉर एपीआई स्टूडेंट, आप सभी के लिए एक गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है? वाओ सॉरी, अब नहीं मिलेंगे। नो नो नो, ये पुराना स्लाइड है, मैंने बोल चुका हूँ, अब आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप अब रजिस्ट्रेशन कराते हैं और वीआईपी क्लब का पैकेज लेते हैं फर्स्ट टाइम 10 यूनिट्स में, जाहिर सी बात है कि आप फर्स्ट टाइम नए रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फ्रेशर होंगे, तो आप पार्टनर्स बनेंगे। और पार्टनर्स का जो उसका जो फीस है वो 10 यूनिट्स है, तो आपको 150 मिलेंगे दोस्तों। अब आपको 350 नहीं मिलेंगे, पुरानी स्लाइड है। सेकेंड, एवरी ट्यूसडे फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग मिलेगी आपको। जैसे मैं आपको पूरी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, पूरे फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बता रहा हूँ, पूरे ट्यूसडे और थर्सडे आपको यहाँ पे मिलेगी इन्फॉर्मेशन फुल। थर्ड जो कंपनी का जो एडवांटेज है वो है आपको एमएलसीआई बिजनेस का पूरा ट्रेनिंग मिलेगा हर थर्सडे को। यानी ट्यूसडे को फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग मिलेगी और थर्सडे को एमएलसीआई बिजनेस की ट्रेनिंग मिलेगी। तो और क्या चाहिए आपको? यहाँ पे को ओनरशिप मिल रहा है, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन मिल रहा है, और साथ ही साथ मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग बिजनेस का ट्रेनिंग मिल रहा है। दोस्तों कहाँ मिलता है? दोस्तों मैंने भी एमबीए किया हुआ है, एमबीए में मुझे लग गए लगभग 12-15 लाख रुपए लगे। मुझे मिला क्या? मुझे मुझे क्या मिला? मुझे यहाँ पे जो फाइनेंशियल एजुकेशन मिली वो एमबीए के दौरान भी नहीं मिले। तो यहाँ पे बहुत डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन बिटवीन ट्रेडिशनल एजुकेशन। ट्रेडिशनल एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन में बहुत अंतर है। और मैं तो आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप अभी से अपने बच्चों को फाइनेंशियल, आपको जो ट्रेडिशनल एजुकेशन देना है दीजिए, उनको जो पढ़ाने वो पढ़ाइए, बट साथ ही साथ फाइनेंशियल एजुकेशन देना शुरू करिए। क्योंकि एंड ऑफ द मोटो क्या होता है? पैसा कमाना ही होता है। हम किसी भी डेजिग्नेशन पे चले जाए, किसी भी पोस्ट पे चले जाए, हमें पैसा ही कमाना होता है, चाहे हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ठीक है ना, बिजनेस करें। लेकिन अगर आप यहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन देंगे तो आपके बच्चों में अद्भुत मतलब कि मैं बोलूँ एक अद्भुत मतलब बदलाव आएगा। उनकी जो सोच है वो एक बहुत बड़े लेवल पे जाएगी। आवर मिशन, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, हमारा जो मिशन है वो क्या मिशन है? आइए देखिए, हमारा जो मिशन है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, हेल्प अदर्स, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, रियलाइजेशन ऑफ ड्रीम्स। दोस्तों हमारा जो कंपनी का जो मिशन है, कंपनी का जो मिशन है वो लोगों को वेल्थ, लोगों का स्वास्थ्य, सुरक्षा, और उसकी जो खुशी है, उसकी जो हैप्पीनेस है, उसको रियलाइज कराना है। उनकी जो ड्रीम को, उनको सारे उनके सपने को पूरी करना है। कैसे? फाइनेंशियल एजुकेशन के माध्यम से। 3 पिलर्स ऑफ न्यू। दोस्तों हमारे कंपनी की जो नींव की जो पिलर्स है वो 3 पिलर्स पे ये डिपेंड करता है। हमारा 3 कंपोनेंट ऑफ न्यू बोल सकते हैं। फर्स्ट पिलर है एजुकेशन। हमारा एजुकेशन फर्स्ट पिलर है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है, बहुत ही मजबूत पिलर है। सेकंड, को ओनरशिप। को ओनरशिप, जैसे ही को ओनर वर्ड आता है मुझे रियलाइज होता है कि मैं भी एक को ओनर हूँ। ये को ओनरशिप बहुत बड़ी चीज है, ये हमारा सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर है बिजनेस। जाहिर सी बात है कि हमारे पास जब एजुकेशन होगा और हमारे पास जब एसेट्स होंगे, पैसे होंगे, तभी तो हम बिजनेस कर पाएंगे। यदि हम डायरेक्टली बिजनेस करेंगे तो हम बहुत अपना नुकसान भी कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 कंपोनेंट, 3 पिलर्स ऑफ न्यू: एजुकेशन, को ओनरशिप एंड बिजनेस। दोस्तों ये हमारे प्रेसिडेंशियल काउंसिल के सदस्य हैं, और मैं यहाँ पे प्राउडली देख रहा हूँ कि हमारे जो कंट्री मैनेजर हैं, हमारे कंट्री हेड, हमारे जो डायरेक्टर हैं वो हरविंदर सिंह हैरी सर हैं भी हैं। और मैं इसमें बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जैसे मीला मैम को जानता हूँ, और अरमान मुनरिको सर को जानता हूँ, लीडिया मैम को जानता हूँ, एंड्रयू हॉक सर को भी जानता हूँ मैं। और मैं एक पर्सन का नाम ले रहा हूँ, वो नहीं ले रहा हूँ, वो है अंद्राय होब्रातुस सर। मैं इनका नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ? आज इनके नाम बताने की जरूरत नहीं है ना।
आज इनके जो भी लगभग लगभग मैक्सिमम वर्ल्ड वाइड ये लोग इनको जानते हैं। आज ये किसी मतलब कि परिचय का, किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। इन्होंने एक सेट कर दिया, एक पैरामीटर, एक इन्होंने एक इतिहास रच डाला है। ये मतलब कि अगर मैं कहूँ तो हम लोग अभी इनका नाम लेने लायक भी नहीं बने हैं, बट इनको देख करके इंस्पायर होते हैं, हम लोग प्राउड फील करते हैं। और मैं सर से 2-3 बार मिल चुका हूँ, और मुझे जितना देर भी इनके साथ समय गुजारने का मौका मिला है, मुझे ऐसा फील हुआ है, ऐसा रियलाइज हुआ है जैसे कि उनकी बॉडी से कुछ अच्छी चीजें, कुछ पॉजिटिव चीज निकल रही है, मेरे बॉडी में प्रवेश कर रहा है, और मैं इंटरनली, मेंटली और एजुकेशनली स्ट्रांग महसूस कर रहा हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छे समय रहे हैं सर के साथ। और हमारे कंपनी के सीईओ भी हैं। तो सर का जितना भी नाम लूँ, जितना भी इनके बारे में अगर मैं बताऊँ वो कम होगा मेरे लिए, तो सॉरी। और जितने भी हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंशियल काउंसिल का मेंबर हैं, हमारे इंडिया से ऑलरेडी मेंबर्स हैं, तो मैं जितने भी प्रेसिडेंशियल काउंसिल, लोकल काउंसिल के मेंबर्स हैं, उनका धन्यवाद और थैंक यू भी बोलना चाहूँगा, ताकि उन्होंने इतना अच्छा बिजनेस मॉड्यूल, इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दी, और हम इस अपॉर्चुनिटी को दूर दूर तक, गांव-गांव तक लोगों में फैला रहे हैं। दोस्तों, कंपनी का मिशन है और विजन है, मेरा भी एक मिशन विजन है कि मैं पूरे बिहार में, पूरे भारत देश में लोगों तक, जन जन कंपनी के जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसको, उसकी जो प्रकाश है, लोगों को प्रकाशवान करूं, और इसकी बेनिफिट लोगों को दिलाऊं, और लोगों में के जीवन शैली में, उनके सोच में और उनके ड्रीम्स में बदलाव लाऊं, और उनके सपने पूरे हो। व्हाट विल योर डिसीजन? अब आपका निर्णय क्या है, ये तय आपको करना है। लिव एवरीथिंग एट्स इट और गेट, सारे चीजों को छोड़ दीजिए और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, इस अपॉर्चुनिटी को पकड़िए। मैंने अभी चीज बोला था कि अपॉर्चुनिटी नेवर वेट फॉर यू। अपॉर्चुनिटी कभी किसी का इंतजार नहीं करती है दोस्तों। अगर आप इस क्षण को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो ये क्षण दोबारा नहीं आने वाला है, ये समय दोबारा नहीं आने वाला है। तो आप इस कंपनी की जो अपॉर्चुनिटी है, इसको पहचानिए, क्योंकि ये ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो पूरे जीवन में, पूरे लाइफ में एक बार मिलती है, और इसको जाने मत दीजिए। और अभी जो हमारा कुछ ऑफिशियल न्यूज और भी आने वाले हैं, बट जो लोग इस कंपनी में नहीं जुड़े हैं, वो जल्दी जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, और अपने खास लोगों को, जिनको वो प्यार करते हैं और जिनको वो मानते हैं, जिनकी लाइफ में वो बदलाव चाहते हैं, चाहते हैं कि उनकी लाइफ में परिवर्तन आए, और उनको भी थोड़ा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराइए, उनको एजुकेशन पैकेजेस दिलाइए, क्योंकि इसके बाद एजुकेशन पैकेजेस में बहुत सारे चेंजिंग आने वाले हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बट अभी राइट टाइम है, ये अगस्त का महीना बहुत बड़ा महीना होने वाला है। इस महीने में कोई भी आप लोग मिस मत करिए। आप कोई भी पैकेजेस से आइए, लेकिन आइए और यहाँ पे जुड़िए, कंपनी का जो एजुकेशन सिस्टम है उससे जुड़िए, और अपने लाइफ में एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखिए। दोस्तों, आपको यहाँ पे, आपको बहुत सारी चीजें हम बता चुके हैं, बताने की जरूरत अब ऐसा नहीं है, बट फिर भी आप देख सकते हैं, आपको स्लेट पे दिख रहा है कि कंपनी आपको क्या क्या बेनिफिट दे रही है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट एंड एजुकेशन, ये तीनों चीजें मिलने वाले हैं। मल्टीपल सोर्स ऑफ पैसिव इनकम, यहाँ पे पैसिव इनकम का सोर्स मिलने वाला है, जो कि पैसिव इनकम के बिना कोई भी इंसान फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं हो सकता है। जितना बड़ा आपका फाइनेंशियल, जितना बड़ा आपका पैसिव इनकम होगा, उतना ज्यादा, उतना जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम होंगे। बी ए पार्ट ऑफ लाइक ए माइंड कम्युनिटी। आप यहाँ पे एक मतलब कि एक ऐसे कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं जो वाकई में माइंड सेट होते हैं और उनको आगे बढ़ना होता है। द एबिलिटी टू क्रिएट एसेट, आपके पास वो एबिलिटी आ जाएगा कि आप अपने एसेट को खुद बना सकते हैं। एंड अपॉर्चुनिटी टू लिव लिव ए लेजेसी, आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को गंवाइए मत, और जितने ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को रजिस्ट्रेशन कराइए, और इस कंपनी की, न्यू कंपनी की कम्युनिटी के साथ उनको लेकर के आइए, और उनकी लाइफ में एक परिवर्तन लाइए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। गोल्डन फ्राइडे जा चुका है, सॉरी स्लाइड पुरानी है, तो गोल्डन फ्राइडे जा चुका है, ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। अब नेक्स्ट कंपनी का जो भी फ्राइडे आएगा वो मिलेगा। दोस्तों, अब मैं यहाँ पे, मेरी जो प्रेजेंटेशन है फर्स्ट पार्ट की, वो समाप्त होती है, और मैं यहाँ से आप लोगों से विदा लूँगा। मैं मतलब कनेक्ट रहूँगा, और मैं अब यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा हमारे जो डायनामिक लीडर है, जो काफ़ी आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो हामिद सर का है। हामिद सर, स्वागत है सर आपका। हामिद सर, आप सर अपना प्रेजेंटेशन लेके आइए सर प्लीज।
Thank you, Rakesh sir. Thank you for great information. थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा बताइए कि मेरी आवाज़ सही से आ रही है, एक प्रेस करके। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं आपको एक वीडियो अभी स्टार्ट करूंगा जो कि एकेडमी ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रिलेटेड है। एक ट्रेलर है, तो मैं आपको बताऊंगा अभी। The best online project for investment education and training of private investors. The Academy of a Private Investor. Started in 2011, it is the most effective system of training of private investors. Trainers of the Academy of a Private Investor have up to 20 years experience in private investing. They share only practical experience. Goal of the project, to give a full understanding of the science of investing. At the Academy, you will learn how to create a major revenue of more than 1 million in 5 to 10 years. Having a small monthly income from $100 to $1,000 per month, you will understand how you can get 1,000% return from your investments per year or even more. Thanks to the knowledge gained in the Academy, you will not only create millions of capital, but also realize your wildest dreams and goals. Join the team of progressive people and get a gift that is highly demanded in the market. हेलो सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा लॉस्ट हो गया था। ये फर्स्ट पार्ट अभी हमारे राकेश सर ने बता दिया, और सेकंड पार्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ अभी। इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग, 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर और कैपिटलाइजेशन सीक्रेट, और व्हाट टू डू नेक्स्ट इन ऑर्डर टू लिव इन 3 मंथ्स। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक्चुअली प्रोफाइल है। मेरा नाम है अब्दुल हमीद, और मैं न्यू टीएनजी में टॉप मैनेजर हूँ और प्रोजेक्ट प्रमोटर हूँ। और मैंने 10 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है एज ए टेलीकॉम इंजीनियर और प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, और क्रिप्टो मार्केटों में ट्रेडिंग करता हूँ। और मैराथन MLCI 260 जो है अभी जो चल रहा है, जो बहुत बड़ा कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है हमारे न्यू के अंदर। उसमें मैं एज एडमिन काम कर रहा हूँ, और डेफिनेटली VIP क्लब में लेके हूँ। प्राउड VIP क्लब मेंबर बोल सकता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत से, आपको पता है, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जो भी VIP क्लब लिए हैं उनको पता है कि मतलब बहुत सारे स्टेकिंग, एक्सचेंजिंग, और जो EIPs जो उनको बहुत सारे डिस्काउंट मिल रहे हैं। तो डेफिनेट VIP क्लब बहुत सही है, आप देख सकते हैं उसके बारे में। इन्वेस्टमेंट बेसिक ट्रेनिंग, फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट बेसिक ट्रेनिंग में ये मेरा 4th टाइम है, क्योंकि मैं 4th टाइम में बता रहा हूँ, लेकिन मेरा ये बहुत ही एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया मेरे लिए, क्योंकि मैं ये इन्वेस्टमेंट बेसिक ट्रेनिंग में प्रेजेंट करके डेफिनेट मैं सीरियसली जो है ना, मैं इसमें इस बेसिक 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मैं फॉलो कर रहा हूँ, और मेरा प्रोफाइल भी मैं बना रहा हूँ अच्छे से, सिर्फ इस बेसिक ट्रेनिंग की वजह से। तो हमारे अभी 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर में हम लोगों को क्या है हमारे पास, ये देखिए। हमारी जो टर्मिनोलॉजी है, फर्स्ट जो हमारा रूल्स है, अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी, और इसमें जो एसेट वर्सेस लायबिलिटीज है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस फ्रीडम, और फर्स्ट रूल में इन्वेस्टमेंट वर्सेस इन्वेस्टिंग,
ये मेरा फेवरेट है, द 5 कमांडमेंट ऑफ द इन्वेस्टर. Save 10% on all income, strong income and expenditure control, protect your money from losses. मेरी आवाज सही से आ रही है फ्रेंड्स? ओके फाइन. तो 5 कमांडमेंट जैसे मैं बताया, डेफिनेटली प्रोटेक्ट योर मनी फ्रॉम लॉसेस, लर्न हाउ टू इन्वेस्ट, लर्न टू ऑलवेज अर्न मोर. थर्ड जो हमारा जो ये है रूल है, फाइनेंशियल प्लान. फोर्थ इज डाइवर्सिफिकेशन, maintain investor discipline and don't be greedy and lazy and always learn about investing, always learn to increase your income. ये जो आपको लग रहे हैं बहुत ही सिंपल जो है ना ये रूल्स हैं, अगर इसको आप फॉलो करोगे ना, डेफिनेटली आपका प्रोफाइल को बहुत तगड़ा बना सकते हो, आप बहुत ही अच्छा बना सकते हो अपने प्रोफाइल को. इसको आप सीरियसली इसको अच्छे से आप डीप डाउन जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. फर्स्ट रूल पे हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम वर्सेस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और एसेट वर्सेस लायबिलिटीज एंड इन्वेस्टमेंट वर्सेस इन्वेस्टिंग. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है एग्जैक्टली? तो मैं आपको बहुत ही सिंपल से बताऊंगा, स्लाइड में जो है वो आप देख रहे हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर एक बंदा जैसे बताता है, कोई आप देखे होंगे कि मैं भाई मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, 10 साल में आराम से बैठ के खा सकता हूँ. जब 10 साल के बाद उसके पास पैसा खत्म हो जाएगा, उसको फिर वापस जॉब करने के लिए जाना पड़ेगा. वही चीज़ है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. अगर 10 साल तक आपके पास पैसा है, आपकी लाइफ जो है ना, क्वालिटी में चेंजेस कुछ आएंगे नहीं, लेकिन बस आप उसको जैसे आप उसको खत्म करोगे उस पैसे को, फिर आपको 10 साल के बाद आपको वापस जाना पड़ेगा काम करने के लिए. ये है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है. और नेक्स्ट फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? आप देखिए यहाँ पे स्लाइड में 1,20,000 आपने इन्वेस्ट किया है, उसको 12% एनुअली आपको इसमें रिटर्न्स मिल रहा है. तो यहाँ पे आप जो है ना अनएम्प्लॉय भी रहेंगे, आपके पास काम नहीं है, तो आपको अनलिमिटेड आपको पैसा मिलता रहेगा. और आप अगर जब भी अगर बीमार है, अगर सिक हैं, तो मतलब तब भी आप पैसा बनाते आपको आते रहेगा पैसा, क्योंकि आपने असेट में आपने इन्वेस्ट किया है, आपको पैसिव इनकम आपको आता रहेगा लाइफ टाइम. तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम है. तो आप अगर जॉब में नहीं भी जाओगे तब भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो मतलब आपको असेट में पैसा आपको किस तरह काम करेगा और कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, वो राइट टाइम पे, मतलब राइट जगह पे आपको डालना पड़ेगा पैसिव इनकम बनाने के लिए. सेकेंड आपका है असेट वर्सेस लायबिलिटीज. मतलब असेट सिंपल मैं पहले ही बताया हूँ, असेट जो है ना आपका पैसा बनाएगा, मतलब पैसा आपके लिए काम करेगा, आप मतलब पैसा आपको बना के देगा आपके पास. ओके, वो असेट है. लायबिलिटीज आपके पैसे लेगा आपसे, आपके जेब से पैसे ले लेगा, आपके खर्चा होंगे, वो लायबिलिटीज है. जैसे एग्जांपल असेट, जैसे आपका घर है, ठीक है, आपके घर मतलब आप उसको रेंट दिए हैं, वो आपको पैसा आ रहा है, मतलब आपका पैसे आपके लिए काम कर रहे हैं, वो आपके लिए असेट है. जैसे लायबिलिटीज है, आपकी कार है, वो पर्सनल आप यूज कर रहे हैं, वो लायबिलिटीज हो गई. अगर वही कार को आप यूज कर रहे हैं एज ए टैक्सी, तो आपके वो असेट हो गई. तो ये है लायबिलिटीज और असेट है. ओके, असेट makes your money and liability takes your money. ये है इन्वेस्टमेंट टूल्स. ओके, ये इन्वेस्टमेंट टूल हम यूज कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और इस पे आपको रिसर्च करके आपको इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है. जैसे बैंक डिपॉजिट, आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो. जैसे मैं पहले ही बताया, बैंक डिपॉजिट से अच्छा आप स्टेकिंग कर सकते हो CRU में. कौन ऑफ स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, ऐसे बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके भाई होंगे जो स्मॉल बिजनेस करते हैं, या कोई वहाँ पे भी आप एज ए ओनर उनके साथ बन सकते हो. मतलब आप उसको स्टडी करके, जो भी उनका बिजनेस है. इंश्योरेंस कंपनीज, आपको पता ही है, इंश्योरेंस कंपनीज सब लोगों को पता है, इंश्योरेंस कंपनी लोग इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए. ये सारे जो है एक टूल्स हैं. इन्वेस्टमेंट फंड्स, म्यूचुअल फंड्स में लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, ये भी एक टूल है. आप इन्वेस्ट कर सकते हो वहाँ पे स्टडी करके, जहाँ पे आपको जो भी अच्छा लगे. ओके, स्टॉक्स, फ्यूचर्स, ऑप्शन, बॉन्ड. स्टॉक्स में रिसेंटली जस्ट पैंडेमिक जो स्टार्ट ड्यूरिंग पैंडेमिक, जो भी कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग स्टॉक्स का जो ना अकाउंट ओपन कर लिए, क्योंकि मार्केट पूरा क्रैश हो गया था. इसकी वजह से लोग बहुत सारे स्टॉक्स में, क्योंकि इनको पता है कि मतलब जब प्राइस क्रैश हो जाएगा, लोग समझते हैं मतलब टाइम है लेने का, तो बहुत सारे लोग अकाउंट ओपन किए हैं. मतलब हाई रिटर्न, मतलब लॉसेस भी होंगे इसके अंदर, प्रॉफिट भी ज़्यादा है, लॉसेस भी ज़्यादा है. तो इसके हिसाब से आपको देख के आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. फॉरेक्स डेफिनेटली हाई रिस्क, हाई मतलब ज़्यादा लॉस भी रहेगा इसके अंदर, प्रॉफिट भी रहेगा. मतलब ये भी आप इसके अंदर भी आप
इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंटिक्स, रियल एस्टेट, प्रीशियस मेटल्स एंड जेम्स, इसके बारे में तो बहुत सॉलिड आपको नॉलेज मिला होगा जो भी मैराथन एमएलसी 260 में ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। ट्रस्ट मैनेजमेंट, प्रीशियस मेटल एंड जेम्स के बारे में जो है ना हमारे मैराथन एमएलसी 260 में बहुत सॉलिड, बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है इसके बारे में। मतलब हर इस टॉपिक में वहाँ पे ब्रीफ नॉलेज दी गई है इन्वेस्टमेंट, मतलब मैराथन एमएलसी 260 में जो लिए हैं वो यार वेरी लकी, वेरी लकी। मतलब हर एक दुनिया के हर सेक्टर्स के बारे में उनको पता है अभी फिलहाल। इन्वेस्टिंग, डेफिनेटली इन्वेस्टिंग जैसे बताया ना एक कंप्लीट आर्ट है, लेकिन मुझे याद आता है इन्वेस्टिंग के बारे में कि अंडे सर का एक हमेशा थॉट मैं वो बोल के रहता हूँ, मैं रोक नहीं पाता कि जो भी सेविंग और इन्वेस्टिंग, सेव करना और उसको सेव करके उसको इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई करना है, एक साइंस है। ये कोट अंडे सर को मुझे हमेशा याद आता है और वो मैं बताता ही हूँ क्योंकि उनको पता है, उनका 21 ईयर एक्सपीरियंस है। तो 21 ईयर एक्सपीरियंस में डेफिनेटली उनके बहुत सारे लोग जो है ना वो बड़े बड़े इन्वेस्टर बन चुके हैं उनके जो थॉट्स से, और उनकी जो ये थ्रू एपीआई बहुत सारे लोग पास आउट भी हुए हैं। तो बहुत सारे लोग जो है ना उनका जो ये 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर इसको सीरियसली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बहुत सारे लोग जो है ना बहुत पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे इन्वेस्टिंग क्या है, डेफिनेटली इन्वेस्टिंग अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर कोई 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है, ओके, मंथली कैपिटलाइजेशन अगर उसको 20 ईयर्स यील्ड परसेंटेज वुड बी, अभी देखिए एक बंदा 10,000 इन्वेस्ट किया है, ईयरली उसको 12% में 1,10,000 मिल रहे हैं, और वही 15% ईयरली कर रहा है 1,99,000, उसको $99,619 मिल रहे हैं ईयरली, और वही 18% पे, ओके, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हो रहा है। जैसे बताएं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट हैं वो भी बताए हैं कि मतलब ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है ना वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। तो यहाँ पे देखिए 18% जो है ना, 24% जो ईयरली आप कर रहे हैं 1,18,000 $11,82,065 आपको 24% में ईयरली आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल रहा है। और नेक्स्ट 30% बहुत ज़्यादा है, 38,41,064। अभी ये लोग पूछते हैं, हमेशा सवाल पूछते हैं कि 30% कैसे करना है। डेफिनेटली फ्रेंड्स, हम लोगों को यही तो सीखना है। मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे आप लोग, आपके पास ये कोई इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं आपके पास, या ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी नहीं। आपको जाना है, ढूंढना है और मिंगल होना है बहुत इन्वेस्टर्स के साथ, बिजनेसमैन के साथ। मतलब आपको जो है ना ये देखना है इस चीज़ों को सही से, तब जाके इस तरह से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में आप जो अपना राइट टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हो सही जगह। जैसे सेकेंड रूल 5 कमांडमेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए। ये 5 कमांडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेव 10 to 30% फ्रॉम योर इनकम। जो भी हो, कुछ भी हो, 10 to 30% आप उसको सेव करिए। मतलब सेव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको जो आप सेव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसा ये पूरा आप कंप्लीट ये जो हमारा 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर का जो ये रिप्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूँ, 10 to 30% में आप डेफिनेटली जाके आप उसको सेव करेंगे। अगर आप सीरियसली आप इसको करना चाहते हैं, 10 to 30% आप उसको सेव करेंगे, उसके बाद आपको पता भी चलेगा कहाँ पे किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है। तो डेफिनेटली फर्स्ट थिंग है, आपका पैसा जो भी इनकम आपका है उसको 10 to 30% आप उसको सेव करिए, क्योंकि आपको आगे जाके आपको उसको इन्वेस्ट करना है। तो इसी तरह से शुरुआत स्लोली, ओके, शुरुआत में जो है ना ये चीज़ें आपको करना बहुत ज़रूरी है। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, आपको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए 10 to 30%, मतलब लोग पैसा मतलब सेव करना बहुत ही मुश्किल है। ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ आप करिए। कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। आपके एक्सपेंसेस हमेशा कंट्रोल करो। मतलब जो चीज़ आपको लेना ही नहीं है तो वो आप उसको लेके क्या करोगे? उसको आप लेके फिर आप उसको फिजूल हो जाएगा उसको, मतलब फिजूल खर्च मत करो आप। जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको ऐसी चीज़ें आप ले रहे हो जो आपको चाहिए नहीं, तो इट्स जस्ट फैशन के लिए कुछ मत लो। प्रोटेक्ट योर मनी। हमेशा आपका फंड्स को प्रोटेक्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बताया लास्ट टाइम, हैकिंग हो जाएगी, आपका अकाउंट बार बार चेक करते रहो। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से, हमारे इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन के बैंक्स में, वैलेट्स में, तो आपका फंड जो है ना आपको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो लर्न
लर्न हाउ टू इन्वेस्ट वाइजली। डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपको डेफिनेटली आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट आपको स्टडी करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से आपको नॉलेज आएगा, नॉलेज की वजह से आप जो है ना उसको सही से आप इन्वेस्ट कर पाओगे। ऑलवेज लर्न टू अर्न मोर। हमेशा आप जो है ना अपना इनकम जो है उसको बढ़ाते रहिए। जैसे मैं बताया एग्जांपल हमारे न्यू की अगर मैं बात करूंगा ना, तो अगर आप स्ट्रक्चर बढ़ाओ अपना, वहाँ पे आपका इनकम ज़्यादा होगा। जितना आप आज जितना है उससे और ज़्यादा बढ़ाइए, डबल कीजिए, ट्रिपल कीजिए, वहाँ पे आप इनकम आपका हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट आपको अभी जो हमारे रिसेंटली जो अभी हमारे डेटा माइनिंग हुआ है, डेटा माइनिंग में आप अपने पेज में आप डेटा माइन करके रखिए, तो वहाँ से भी आपको जो है ना एक नया इनकम स्ट्रीम मिला है अभी, और वो भी आप यूज कर सकते हो। डीएम आप ले सकते हो, लाइसेंस ले सकते हो उसका, और एक इनकम जनरेट करने के लिए। और सेकंड थर्ड हमारा फ्यूचर में यूगेन आने वाला है, तो वहाँ पे भी वो एक सॉलिड स्ट्रीम है। तो हमेशा आप कुछ ना कुछ फाइंड आउट कीजिएगा, आप कहाँ पे किस तरह से आप उसको जो है ना अपना इनकम जो है ना ज़्यादा कर सकोगे। जहाँ पे आप इनकम ज़्यादा करोगे तो आप जो है ना सेव ज़्यादा कर पाओगे, और वहाँ सेव से आप जो है ना आपका पैसिव इनकम ज़्यादा जनरेट कर पाओगे। फाइनेंशियल प्लान डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पेन पेपर आप लेके डेफिनेटली फाइनेंशियल प्लान करिए। शॉर्ट टर्म में आपको किस तरह इन्वेस्ट करना है, मिड टर्म में कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म में आपको कहाँ पे करना है। शॉर्ट टर्म में अगर आपको मैं अगर एग्जांपल बताऊँ, शॉर्ट टर्म में अभी अगर आप ईआईपी सेल कर दो, आज सेल कीजिए, आपको इमीडिएट आ जाएगा, वो इंस्टेंट मनी है। मिड टर्म में लुको आप 6 मंथ में 1 ईयर में आप मिड टर्म में कहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो। लॉन्ग टर्म 5 ईयर 6 ईयर कहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो क्या आप खरीदना चाहते हो, हाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, कौन सा बिजनेस आप करना चाहते हो, और उसको किस तरह क्या आपको सही से उसका डिसीजन लेना चाहिए। मतलब उस फाइनेंशियल प्लान उस तरह से कीजिए जहाँ पे आपका जो है ना आपके डिसीजन सही होना चाहिए, और वहाँ पे आपका सही से सही आपको उसे इन्वेस्ट करके आपके फ्यूचर में एसेट बना के एसेट आपके लिए काम किए, तो आगे जाके वो आपके लिए एक अच्छा मतलब एसेट बने आपके लिए। तो डेफिनेटली डाइवर्सिफिकेशन तो आपको पता है, हमारा क्रिप्टो यूनिट जो प्रोजेक्ट है कम्प्लीटली बहुत सॉलिड। एक एग्जांपल है आपको, बहुत बड़ा एग्जांपल क्रिप्टो यूनिट में आप देखिए, हम बहुत अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन की हुई है। एक ही जगह हमने नहीं डाला हमारा पैसा। जो क्रिप्टो यूनिट का जो पैसा है हम एक जगह नहीं डाला, आप देख सकते हो बहुत सारे हमने इन्वेस्ट करके रखे हैं जो है, सब लोग आप जानते भी हैं। मतलब हम लोग बहुत अच्छे से उसको डाइवर्सिफाई किए हैं। तो मैं कहने का मतलब क्या है यहाँ पे अगर आप इस स्लाइड की बात करोगे तो 78% आपको एक जगह इन्वेस्ट करना है, जैसे एग्जांपल CRU, और 12% किसी स्टॉक्स में, और 36% फॉरेक्स में, और 25% आप जो कहीं और दूसरे जगह जहाँ पे सही जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मतलब अगर आपका जो है ना अगर कहीं जगह आपको लॉस भी हो रहा है तो आप एक जगह आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पैसे आपके कैपिटल को बैलेंस करने के लिए, और आपको ज़्यादा आपको उसमें लॉसेस नहीं होंगे। होगा तो भी आप कोई एक आपका इंस्ट्रूमेंट आपको प्रॉफिट देगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों को पहले पता नहीं थी। मतलब मैं खुद जब मैं ट्रेडिंग करता था सिर्फ एक टोकन एक कॉइन में मैं जो ट्रेडिंग करता रहता था, मैं अभी जो है ना बहुत सारे डिफरेंट मैंने स्टडी करके बहुत सारे मैं मोर देन 15 to 20 टोकन्स में कॉइन्स में मैंने जो है ना मैं इन्वेस्ट करके रखा हूँ, और मतलब इसमें जो है ना ट्रेड कर रहा हूँ। यहाँ पे कहीं लॉस हुआ तो वहाँ पे मैंने दूसरी जगह में मुझे ना फायदा हो रहा है। तो ये मैंने डेफिनेटली यहाँ पे मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये टूल्स ऑफ प्राइवेट यहाँ पे बहुत सीरियसली मैं जो है ना इस चीज़ को मैंने इम्प्लीमेंट किया है, और थैंक गॉड मैं बहुत अच्छी से जा रहा हूँ। मैं लॉसेस अभी तक तो जब से मैं डाइवर्सिफिकेशन का पूरा अच्छे से मैं समझा हूँ, वहाँ पे ज़्यादा मुझे लॉसेस नहीं हो रहे हैं। तो स्टडी करके सारा चीज़ मैं कर रहा हूँ। स्टिक टू द प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ आपको स्टिक नहीं रहोगे तो वहाँ पे डेफिनेटली आप ऊपर नीचे हो जाएंगे। मतलब आपको जहाँ पे स्टिक रहना है, एग्जांपल मैं पहले ही बताया था, चीज़ों को अगर अपने प्लान पे आप सही से रहिए, आपको अगर सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है अच्छे से, तो आप डेफिनेटली आपको क्या है अपने प्लान पे बहुत सही ये आज आपको करना ही है, सेव करना ही है। तो ये आपको स्टिक टू द प्लान बहुत आपको अच्छे से, अगर आपको प्राइवेट इन्वेस्टर बनना है तो सारा चीज जो है ना बहुत अच्छे से मतलब सीरियसली आपको करना पड़ेगा।
ग्रीडीनेस लीड्स टू द बैंक्रप्सी। डेफिनेटली बहुत सारे मतलब लोग जो है ना, लोग खुद स्टडी नहीं करते, दूसरे लोगों पे जो है ना बहुत ही रिलाय होते हैं, मतलब उन पे बहुत डिपेंड होते हैं। भाई हाँ ये बोल दिया तो मतलब सही होगा, तो ऐसे मत करो, आप खुद स्टडी रिसर्च करो। जितना ज़्यादा पहले टाइम लगता है आप अच्छे से स्टडी करो, आप वहाँ पे जाके आप इन्वेस्ट करो। मतलब जहाँ पे अगर कोई आप किसी के ऊपर, किसी दूसरे बंदे के ऊपर आप रिलाई मत रहो। अगर रहोगे तो आप, कोई भी आप बोलेगा आपको मतलब भाई यहाँ पे इन्वेस्ट करो, यहाँ पे इस तरह इंस्टेंट मनी बहुत अच्छा मिल रहा है, तो इस तरह से बहुत सारे लोगों का पैसा गया हुआ है, बहुत सारा लॉसेस हुए हैं। तो मतलब आप देखिए, मतलब कोई भी बताता है तो आपका कलीग, नेबर, जस्ट अंडरस्टैंड करिए क्या क्या चीज़ है। आप बहुत स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे जाके आप पैसा आपका चले जाएगा। सेल्फ डेवलपमेंट इज अ की टू सक्सेस। डेफिनेटली फ्रेंड, जब मैं काउंसिल में था, मैं वेबिनार्स में और मतलब सेल्फ डेवलपमेंट मैंने किया था पहले काउंसिल जाने से, लेकिन और ज़्यादा मैं डेवलपमेंट हुआ। जैसे हैरी सर से बहुत सीखा और बहुत सारे मेरे काउंसिल मेंबर से बहुत सीखा। और तो वहाँ पे जिस तरह से मैं सीखता गया, मैं सेल्फ डेवलपमेंट अपने पे काम किया। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं वो कुछ भी नहीं थे, आज जीरो से मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखे, और आप बोल ही नहीं सकते भाई ये बंदा इस तरह से, मतलब इसने क्या किया, अपने ऊपर डेवलपमेंट किया है। ठीक है, सक्सेस होने के लिए अपने ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। यू हैड टू बी अ वेरी, आपको मतलब क्या बोलते हैं, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक की है सक्सेस के लिए। यू हैव टू डू दैट। इन्वेस्ट इन एजुकेशन, डेफिनेटली एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर एजुकेशन नहीं रहेगा तो डेफिनेट आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये चीज़ें पता ही नहीं चलेंगी लोगों को, बहुत करोड़ों का पैसा है उनके पास, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए उनके पास एजुकेशन नहीं है, जो हम लोगों को मिल रहा है। हम लकीली हम इस टाइम पे हम लोगों को मिला है। थोड़े थोड़े लोग अभी बहुत ही ओल्ड हो गए हैं, उनको इस तरह मिला है, लेकिन वो सोचते हैं कि मतलब इस एजुकेशन को हमको शायद यंग एज में मिल जाता तो बहुत अच्छा। लेकिन कोई भी है, आज बहुत ही यंग ओल्ड सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैं आज फिर बताता हूँ, एंडर सर हमेशा जो है ना फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट देते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया है, मैं जब से फाइनेंशियल एजुकेशन में पैसा मैं इन्वेस्ट किया हूँ, वो मुझे उसमें दुगना 10 टाइम्स उनको पैसा दिया है। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज मल्टीप्लाई ए टूल्स, ऑलवेज मल्टीप्लाई योर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट। डेफिनेटली फ्रेंड्स, क्रिएट डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स। कोई एक जगह आपको लॉस हो जाएगा, दूसरी जगह से आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और वो प्रॉफिट आप हम दूसरी जगह आप इन्वेस्ट कर पाओगे। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैं जब ट्रेडिंग करता हूँ कहीं पे, मुझे एग्जांपल मुझे प्रॉफिट हो गया, मतलब मैंने $100 का इन्वेस्ट किया और 100 पे मेरे को $120 आ गए, मेरे को प्रॉफिट $20 प्रॉफिट हुआ। वो $20 का मैंने फिर कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया। तो मतलब जो भी आपको, जहाँ जहाँ पे आप जो भी स्ट्रीम्स में आपको प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट आप कहीं दूसरी जगह डाल सकते हो। कैपिटलाइजेशन मनी, मैं यहाँ पे आपको सिंपल से बताता हूँ, ये भी फाइनेंशियल प्लान एंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। तो अगर एग्जांपल में बता रहा हूँ आपको, $200 किसी की सैलरी है और 10% उन्होंने इन्वेस्ट किया है, दैट इज $20। और 1 ईयर में अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं तो उनको 1 ईयर का $409 मिल रहा है, $409। वैसे ये आप देख सकते हो इस स्लाइड में, किस तरह से छोटे मतलब नंबर से, जैसे ही आपको लॉन्ग टर्म आप जा रहे हो, फ्रॉम 1 ईयर टू लॉन्ग 10 ईयर में कैसे बढ़ रहा है। मतलब आपको शुरुआत में लगता है बहुत ही छोटा, मतलब अभी इस तरह से आप देखिए, ये देखिए नंबर 10 ईयर का कितना हो गया। जस्ट $200 से आपने शुरू किया और ये हो रहा है 10th ईयर, आप देखिए 27,68,338 $38। सो इट्स वेरी ह्यूज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। इसलिए आपको जो है ना मिंगल रहो, आपके मतलब इन्वेस्टर, आपके ग्रुप फाइंड आउट करो, मतलब बिजनेसमैन, जैसे कहाँ पे आपको मतलब स्टडी करो, फाइंड आउट ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, इन्वेस्टर ग्रुप, बिजनेस ग्रुप, ओके। तो वहाँ पे आप जो है ना पता चल जाएगा क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरह से आपको राइट इन्वेस्ट करना है। ये सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आपके पास $1 से आपने
डेली $1 आपने सेव कर रहे हो, $30 हो गया, और 30 ईयर्स के लिए आप $30 अगर मल्टीप्लाई करोगे, आपने सेव किया 10,800, और उसका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में लेके जाओगे, ठीक है। अगर वही 30 डेज का जो भी इन्वेस्टमेंट आपने सेव किया है, $30 को 12% पे आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे आप कर रहे हो, तो वो देखिए इसका 10,800 सेव का माइनस हुआ, यहाँ पे हुआ 95,097, इससे बहुत ही ह्यूज है। तो ये चीज़ें हम लोगों को सीखना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, फाइंड आउट करना है। सिंपल है, आपका गोल सिंपल होना चाहिए, मतलब ये जो भी स्लाइड है, ओके, इसमें आपका कैपिटल कैपिटल इनकम, आपका जो पैसिव इनकम, कैपिटल और आपका पैसिव इनकम दोनों आप इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है। आपका यही एक गोल होना चाहिए कि मतलब डेफिनेटली आपको जो है ना, आपका कैपिटल भी आप ज़्यादा करो, और आपका जो है ना असेट में आप ज़्यादा इन्वेस्ट करो, आपका जो है ना कैपिटलाइजेशन डेफिनेटली इंक्रीज होगा। डेफिनेटली इसके लिए आपको क्या करना है, मतलब डेफिनेटली आपको जो है ना स्टडी करना है, आप अच्छा पोर्टफोलियो आपको बनाना है, ओके। आपको पैसा आपके लिए काम, हर एक बंदा चाहता है कि पैसा उसके लिए काम करे, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, और सीरियसली जो है ना बहुत सारे EIPs में बहुत सारे आपको ये मिल जाएंगे, हमारे डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर बड़े बड़े कोर्सेस हैं, वहाँ पे भी आप जाके आप नॉलेज ले सकते हो, किस तरह से असेट आपको बनाना है। डेफिनेटली आपको असेट बनाना बहुत ज़रूरी है, अगर असेट आप बनाओगे डेफिनेटली आपके लिए पैसा आपके लिए काम करेगा, उसके लिए आपको बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो आप फाइनेंशियल एजुकेशन लेके। फ्रेंड्स इतना ही था, तो बाकी थर्सडे जो है हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन होगा। डेफिनेटली ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है, हर एवरी वीक 8 बजे आपको, एवरी थर्सडे 8 o'clock आप इसमें जो है ना ज्वाइन करके आपको इसका भी आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, ओके फ्रेंड्स। तो इतना ही था आज के लिए, मतलब इस ए टूल्स ऑफ प्राइवेट, डेफिनेटली आप जो है ना इसके ऊपर आप स्टडी करो और अपना पोर्टफोलियो बनाइए, बहुत सीरियसली इसको इम्प्लीमेंट कर लो आप, ओके फ्रेंड। होप आपको मैं अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा अच्छे से। तो ओके फ्रेंड्स, okay friends, thank you, and good night for today. Take care, bye bye.
हेलो अमित सर। अमित सर मुझे सुन पा रहे हैं? दोस्तों हमारी प्रेजेंटेशन सर का, हमीद सर का और हमारा आज का ख़त्म हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। और आप सभी ने इस मीटिंग को ज्वाइन किया, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग जो भी नॉलेज लिए वो दूसरे तक शेयर करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट। Bye, Vanity.